नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले आर्यव्रत की धरती पर एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था कांचनगढ़। ये राज्य अपनी ऊंची प्राचीरों, विशाल मंदिरों, सोने से भरे खजानों और वीर सैनिकों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन कांचनगढ़ की सबसे बड़ी पहचान उसका न्यायप्रिय राजा था, महाराज चंद्रकेतु। महाराज चंद्रकेतु का नाम सुनते ही लोगों के मन में श्रद्धा जाग उठती थी। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में गंभीरता और हृदय में अपार दया थी। वे केवल तलवार चलाना ही नहीं जानते थे, बल्कि शास्त्रों और वेदों के भी महान ज्ञाता थे। उनके दरबार में विद्वानों की सभा लगती, कवि कविताएं सुनाते, ऋषि धर्म की बातें करते और राजा घंटों तक जीवन के रहस्यों पर चर्चा किया करते। राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय नहीं सहता था। हर प्रजा राजा को अपने पिता के समान मानती थी। लेकिन इतने महान राजा के हृदय में भी एक ऐसी कमजोरी थी जिसने धीरे धीरे उन्हें भीतर से बांध लिया था, और वो कमजोरी थी उनकी रानी मोहिनी। रानी मोहिनी का सौंदर्य पूरे आर्यव्रत में प्रसिद्ध था। जब वह महल की बालकनी में आती तो लोग कहते मानो चंद्रमा स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। उसकी आंखें हिरणी जैसी बड़ी और आकर्षक थी। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि सामने वाला अपना दुख भूल जाता। महाराज चंद्रकेतु रानी से इतना प्यार करते थे कि धीरे धीरे उनका मन राजकाज से हटने लगा। वे दिन भर रानी के साथ महल के बागों में घूमते, संगीत सुनते और भविष्य के सपने देखा करते। मंत्री कई बार उन्हें समझाते, महाराज, राज्य की सीमाओं पर शत्रु सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन महाराज मुस्कुरा कर कहते, जब तक मोहिनी मेरे साथ है कोई संकट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रानी ये सब सुनकर मंद मंद मुस्कुराती रहती, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिससे पूरा राज्य अनजान था। एक दिन संध्या का समय था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। महल के बगीचे में चंपा और चमेली की सुगंध फैली हुई थी। महाराज अकेले टहल रहे थे। तभी महल के द्वार पर अचानक एक वृद्ध योगी प्रकट हुए। उनका शरीर भस्म से लिपटा था। लंबी जटाएं कंधों तक झूल रही थीं। आंखों से ऐसा तेज था कि सैनिक भी उनकी ओर सीधा देखने का साहस नहीं कर पा रहे थे। राजा तुरंत उनके चरणों में झुक गए। स्वागत है महात्मन, कृपया हमारे महल को पवित्र करे। योगी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा नाम दूर दूर तक सुना है। तुम धर्म प्रिय हो, प्रजा का कल्याण करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक दुर्लभ वस्तु लाया हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी कमंडल जैसी थैली से एक चमकदार मणि निकाली। वो मणि साधारण नहीं थी, उससे नीली रोशनी निकल रही थी, मानो उसके भीतर कोई अग्नि जल रही हो। योगी बोले, यह दिव्य मणि है, जो इसे धारण करेगा उसे कोई रोग नहीं होगा, उसका यौवन कभी समाप्त नहीं होगा और उसके जीवन में अकाल मृत्यु नहीं आएगी। राजा आश्चर्य से उस मणि को देखने लगे। उनके मन में विचार उठा, अगर मैं इसे धारण करूं तो वर्षों तक राज्य की सेवा कर सकूंगा। लेकिन अगले ही पल उनके मन में रानी मोहिनी का चेहरा आ गया। उन्होंने सोचा, मेरे अमर होने का क्या लाभ यदि मेरी प्रिय मोहिनी वृद्ध हो जाए। राजा ने बिना देर किए वो मणि रानी को देने का निश्चय कर लिया। योगी ने जाते जाते राजा की आंखों से गहराई देखी और धीरे स्वर में कहा, राजन, संसार में सबसे कठिन चीज किसी और को जीतना नहीं, अपने मोह को जीतना है। राजा उस बात का अर्थ नहीं समझ पाए। रात हुई। महल दीपकों की रोशनी से जगमगा उठा। राजा स्वयं रानी मोहिनी के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने प्रेम से
मणि रानी के हाथों में रखते हुए कहा, प्रिय मोहिनी, ये दिव्य मणि तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूँ कि तुम सदा युवा रहो, सदा मेरे साथ रहो। रानी ने मणि को हाथ में ले लिया। एक पल के लिए उसकी आंखों में लालच चमका, लेकिन अगले ही क्षण उसने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। महाराज, आपका प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा आभूषण है। राजा प्रसन्न हो गए। उन्हें क्या पता था कि ये मणि उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। उस रात जब पूरा महल सो चुका था, रानी अपने गुप्त कक्ष में गई। वहां पहले से ही एक व्यक्ति मौजूद था। वो था सेनापति विराट। लंबा शरीर, तेज आंखें, बलशाली व्यक्तित्व। रानी उसके सामने पहुंची और धीरे से बोली, विराट, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। उसने मणि सेनापति के हाथों में रख दी। विराट आश्चर्यचकित रह गया। ये क्या है? रानी मुस्कुराई। ये अमृतत्व की मणि है। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। सेनापति ने रानी को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर वैसी खुशी नहीं थी जैसी रानी उम्मीद कर रही थी, क्योंकि विराट के हृदय में भी एक और रहस्य छिपा था। उसका मन महल की एक नर्तकी सुरंजना पर मोहित था, और यहीं से शुरू हुआ धोखे का वो चक्र जो एक राजा को वैराग्य की आग में झोंक देने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। महल के ऊंचे गुंबदों पर चांदनी बिखरी हुई थी। हर ओर शांति थी, लेकिन उसी शांति के भीतर कई रहस्य जन्म ले रहे थे। सेनापति विराट अपने कक्ष में अकेला बैठा था। उसके हाथों में वो दिव्य मणि चमक रही थी। उस नीली रोशनी को देखकर उसकी आंखों में लालच और बेचैनी दोनों तैरने लगे। वो धीरे से बुदबुदाया, अमृतत्व, कितने राजा, कितने ऋषि इसकी चाह में तप करते रहे, और ये आज मेरे हाथों में है। लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक चेहरा उभरा। वो चेहरा था सुरंजना का, महल की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी। उसके नृत्य को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। विराट उससे प्रेम करता था, इतना गहरा प्रेम कि उसके लिए वो सब कुछ छोड़ सकता था। उसने सोचा, यदि मैं अमर हो गया और सुरंजना नहीं रही तो इस अमृतत्व का क्या अर्थ। उसने तुरंत निर्णय लिया। वो आधी रात को गुप्त मार्ग से महल के पीछे बने नृत्य भवन की ओर चल पड़ा। नृत्य भवन में धीमे दीपक चल रहे थे। सुरंजना अकेली बैठी वीणा बजा रही थी। जैसे ही विराट अंदर आया, वो मुस्कुराई, सेनापति जी, इतनी रात गए? विराट उनके पास बैठ गया और मणि उसकी हथेली पर रख दी। नीली रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। सुरंजना आश्चर्य से बोली, ये कैसी मणि है? विराट ने धीमे स्वर में कहा, ये अमृतत्व देती है। मैं चाहता हूं तुम इसे अपने पास रखो। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। सुरंजना चकित रह गई। उसने मणि को गौर से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं आई, बल्कि उसकी आंखों में एक गहरी चिंता उतर आई। कुछ देर मौन रहने के बाद उसने पूछा, ये मणि तुम्हें कहाँ से मिली? विराट ने पूरी बात बता दी। रानी मोहिनी, राजा का प्रेम और ये दिव्य उपहार। सुरंजना सब सुनकर शांत हो गई। उसके मन में तूफान उठ रहा था। जब वह सोचने लगी, जिस राजा ने पूरी प्रजा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, उसी राजा के विश्वास के साथ इतना बड़ा छल। उसका हृदय कांप उठा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि ये मणि उस व्यक्ति के पास ही रहनी चाहिए जो सच में इसके योग्य है। अगली सुबह राज दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सैनिक और विद्वान अपनी अपनी जगह बैठे थे। महाराज चंद्रकेतु सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन आज भी उनका मन रानी मोहिनी में ही उलझा हुआ था। तभी दरबार के द्वार खुले। सुरंजना अंदर आई।
उसके हाथ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे सिंहासन के पास पहुंची और सिर झुकाकर बोली, महाराज, मैं आपको कुछ लौटाने आई हूँ। राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और जैसे ही उसकी नज़र उस मणि पर पड़ी, उनका चेहरा एकदम बदल गया। उनकी आंखें फैल गई, दिल की धड़कन मानो रुक गई। वो वही मणि थी जो उन्होंने अपनी प्रिय रानी मोहिनी को दी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आई? सुरंजना की आंखें झुक गई। उसने पूरी सच्चाई बता दी। रानी मोहिनी और विराट गई और फिर ये मणि उसके पास पहुंचना। हर शब्द राजा के हृदय पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उनकी सांसें भारी होने लगी। उन्हें लगे जैसे पूरा महल उनके चारों ओर घूम रहा हो। जिस स्त्री को उन्होंने अपने प्राणों से अधिक चाहा, वही उनके विश्वास को कुचल चुकी थी। उनका प्रेम, उनका समर्पण सब एक भ्रम था। कुछ ही क्षणों तक पूरा दरबार बिल्कुल मौन रहा। राजा चंद्रकेतु के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे से मणि उठाई। उसकी नीली चमक अब उन्हें किसी जहर जैसी लग रही थी। उनकी आंखों के सामने रानी मोहिनी के साथ बिताए हर पल की तस्वीरें घूमने लगी। उसकी मुस्कान, उसकी मीठी बातें, उसके प्रेम के वचन, सब झूठ, सब छल लगने लगे। राजा का हृदय भीतर से टूट चुका था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला, क्योंकि कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वहां आंसू भी पहुंच नहीं पाते। राजा धीरे धीरे सिंहासन से उठे। पूरा दरबार भयभीत होकर उन्हें देख रहा था। सबको लगा अब भयंकर क्रोध फूटेगा। सेनापति को मृत्युदंड मिलेगा, रानी को कारागार में डाल दिया जाएगा। लेकिन राजा शांत थे, बहुत शांत, इतने शांत कि वह शांति ही डरावनी लग रही थी। उन्होंने केवल इतना कहा, दरबार समाप्त होता है, और फिर बिना किसी की ओर देखे अपने निजी कक्ष की ओर चले गए। उनके कदम भारी थे, जैसे वर्षों का विश्वास टूटकर उनके पैरों से बंध गया हो। उस रात महल में कोई नहीं सोया। मंत्री चिंतित थे, सैनिक फुसफुसा रहे थे, रानी मोहिनी भय से कांप रही थी। लेकिन राजा, वे अकेले अपने कक्ष में बैठे थे। सामने वही दिव्य मणि रखी थी। वे उसे लगाकर देख रहे थे। धीरे धीरे उनके भीतर प्रश्न उठने लगे, क्या यह संसार सचमुच प्रेम से चलता है या केवल स्वार्थ से? क्या हर रिश्ता एक भ्रम है? क्या मेरा पूरा जीवन एक धोखा था? उनकी आंखों के सामने अचानक उस वृद्ध योगी का चेहरा उभरा और उसके शब्द गूंजने लगे, राजन, सबसे कठिन युद्ध अपने मोह से होता है। अब राजा समझ चुके थे, ये मणि अमृत देने नहीं आई थी, ये मणि उनके मोह को तोड़ने आई थी। उसी क्षण उनके भीतर कुछ बदलने लगा। राजा चंद्रकेतु का हृदय धीरे धीरे वैराग्य की अग्नि में जलने लगा और आने वाली सुबह उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पूरी रात महल में अजीब सी बेचैनी छाई रही। हवा धीमे धीमे महल के पर्दों को हिला रही थी। दीवारों पर जलते दीपक बुझने लगे थे, लेकिन महाराज चंद्रकेतु की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वे अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। सामने मणि थी, जिसे पाने के लिए कभी उन्हें लगा था कि उनका प्रेम अमर हो जाएगा, लेकिन अब वही मणि उन्हें संसार का सबसे बड़ा छल प्रतीत हो रही थी। राजा बार बार सोच रहे थे, जिस प्रेम के लिए मैंने अपना राजधर्म तक भुला दिया, वो प्रेम इतना खोखला कैसे निकला? क्या वास्तव में इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं? उनके भीतर जैसे एक तूफान चल रहा था। उन्हें अपने जीवन के हर क्षण पर संदेह होने लगा। सिंहासन पर वैभव, प्रेम, संबंध, सब कुछ उन्हें क्षणभंगुर दिखाई देने लगे।
भोर होने लगी। सूरज की पहली किरणें महल की खिड़कियों से भीतर आई। राजा उठे, लेकिन आज वे पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में अब मोह नहीं था। वहां वह अजीब सी गंभीर शांति उतर चुकी थी। उन्होंने राजसी आभूषण उतार दिए। मुकुट को हाथ में लेकर कुछ देर देखते रहे। फिर मंद मुस्कान के साथ बोले, जिसे मैं अपना सामर्थ्य समझता था वो तो केवल अहंकार का भार था। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया। कुछ ही देर में पूरा राजदरबार एकत्र हो गया। मंत्री चिंतित थे। रानी मोहिनी भयभीत होकर एक ओर खड़ी थी। सेनापति विराट सिर झुकाए कांप रहा था। सभी को लग रहा था कि आज महल में कोई भयंकर निर्णय होने वाला है। राजा सिंहासन पर नहीं बैठे। वे साधारण वस्त्र पहनकर दरबार के बीच खड़े हो गए। पूरा दरबार चकित रह गया। फिर राजा ने शांत स्वर में कहा, आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य देखा है। ये संसार वैसा नहीं जैसा दिखाई देता है। यहाँ प्रेम के पीछे स्वार्थ छिपा है, और मुस्कान के पीछे छल, और मोह के पीछे दुख। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने रानी मोहिनी की ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, मोहिनी, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने मेरी आंखें खोली है। रानी रो पड़ी। वो राजा के चरणों में गिर गई। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन राजा ने उसे उठाया और बोले, जिस दिन मनुष्य किसी से अत्यधिक आसक्ति कर लेता है, उस दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। उनकी आवाज इतनी शांत थी कि सुनकर हर व्यक्ति कांप उठा। फिर राजा ने अपने छोटे भाई राजकुमार सूर्यपाल को आगे बुलाया। सूर्यपाल वीर और बुद्धिमान थे। राजा ने अपना मुकुट उनके सिर पर रख दिया। पूरा दरबार हिल गया। मंत्री घबरा उठे। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? राजा बोले, आज से कांचनगढ़ का नया राजा सूर्यपाल होगा। मैं अब उस सत्य की खोज में जाना चाहता हूँ जो जन्म और मृत्यु से परे है। ये सुनते ही दरबार में रोने की आवाजें गूंजने लगी। प्रजा अपने प्रिय राजा को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन राजा का निर्णय अटल था। उन्होंने आगे कहा, मैंने जीवन भर बाहर सुख खोजा, लेकिन अब समझ आया कि सच्चा सुख भीतर छिपा है। उसके बाद राजा अपने निजी कक्ष में गए। उन्होंने रेशमी वस्त्र उतार दिए। हाथों में केवल एक लकड़ी की लाठी और एक कमंडल लिया। जब वे वापस बाहर आए तो उन्हें कोई पहचान नहीं पाया कि यही वो महान सम्राट है। अब वे एक साधारण सन्यासी जैसे दिख रहे थे। महल के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो चुके थे। हर आंख नम थी। लोग रोते हुए कह रहे थे, महाराज, हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन राजा का मन अब किसी बंधन में नहीं था। उन्होंने अंतिम बार अपने महल की ओर देखा। वो महल जहां उन्होंने प्रेम किया था, विश्वास किया था और फिर टूट चुके। उनकी आंखों में एक पल के लिए हल्की नमी आई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गए। अब उनके कदम राजमहल से दूर चले गए, जंगलों की ओर बढ़ रहे थे। सूरज धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। राजा अकेले चलते रहे। कभी कंकरीली राहें, कभी घने जंगल और कभी सूखी पगडंडियां। उनके पैरों में कांटे चुभते, तेज धूप शरीर को जलाती, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनके भीतर जो आग जल रही थी उसके सामने ये सब बहुत छोटा था। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां कुछ साधु ध्यान कर रहे थे। राजा दूर बैठकर उन्हें देखने लगे। उनके चेहरों पर एक ऐसी शांति थी जो उन्होंने अपने पूरे राजसी जीवन में कभी नहीं देखी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ, शायद यही असली धन है। उस रात उन्होंने पहली बार
खुले आकाश के नीचे विश्राम किया। न कोई सेवक, न कोई रेशमी बिस्तर, न कोई महल। फिर भी वर्षों बाद उन्हें भीतर हल्कापन महसूस हुआ, मानो उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। आकाश में चमकते तारों को देखते हुए उन्होंने धीरे से कहा, हे प्रभु, यदि यह संसार की एक माया है तो मुझे उस सत्य तक पहुंचा दो जो कभी नहीं बदलता। उसी क्षण ठंडी ठंडी हवा चली, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं उनके नए जीवन का स्वागत कर रही हो। लेकिन ये वैराग्य की यात्रा आसान नहीं थी। आगे उनके सामने ऐसी परीक्षाएं आने वाली थी जो एक राजा को पूरी तरह योगी बना देने वाली थी। महाराज चंद्रकेतु अब राजमहल से बहुत दूर निकल चुके थे। दिन बीतते जा रहे थे। उनके पैरों की चमड़ी छिल चुकी थी। कभी कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता, कभी केवल नदी का जल पीकर ही रात गुजारनी पड़ती। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उनके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी। जो व्यक्ति कभी सोने के महलों में रहता था, अब वह पेड़ों के नीचे सोकर भी शांत था। धीरे धीरे उनका मन संसार से हटकर भीतर की ओर उतरने लगा। वे गांव में जाते, भिक्षा मांगते और जो थोड़ा बहुत मिल जाता उसी में संतोष कर लेते। लोग उन्हें एक साधारण सन्यासी समझते। किसी को नहीं पता था कि ये वही राजा है जिसके नाम से कभी पूरा आर्यव्रत कांपता था। एक दिन वे घने जंगल से गुजर रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थी। जंगल इतना घना था कि सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से धरती पर पहुंच पा रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही क्षणों में चंद्रकेतु पूरी तरह भीग गए। भूख और थकान से उनका शरीर कांपने लगा। वे एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय उन्हें दूर कहीं घंटियों की आवाज सुनाई दी, मानो कोई मंदिर पास हो। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों पर काई जमी हुई थी, लेकिन वहां का वातावरण अद्भुत था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का निवास हो। मंदिर के भीतर एक धूनी जल रही थी और उसके सामने एक रहस्यमय योगी ध्यान में बैठे थे। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ था। लंबी जटाएं कमर तक पहुंच रही थी। आंखें बंद थी, लेकिन उनके चेहरे में ऐसा तेज निकल रहा था कि चंद्रकेतु अनायास ही उनके चरणों में झुक गए। कुछ ही क्षणों बाद योगी ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधी चंद्रकेतु के भीतर उतर गई। वे मुस्कुराए, आ गए राजन। चंद्रकेतु चौंक उठे। उन्होंने कभी अपना परिचय नहीं दिया था, फिर भी ये योगी उन्हें पहचान कैसे गया? योगी बोले, जिस व्यक्ति के भीतर वैराग्य की अग्नि जलती है, उसे पहचानने के लिए नाम की आवश्यकता नहीं होती। चंद्रकेतु की आंखें भर आई। वे योगी के चरणों में बैठ गए। गुरुदेव, मैं शांति चाहता हूँ। मैं इस टूटे हुए मन से मुक्त होना चाहता हूँ। योगी कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, तुम अभी भी दुखी हो। चंद्रकेतु ने सिर झुका लिया। योगी बोले, तुमने राजपाट छोड़ा है, लेकिन भीतर का मोह अभी पूरी तरह नहीं छोड़ा। ये सुनते ही चंद्रकेतु भीतर से कांप उठे, क्योंकि ये सत्य था। वे बाहर से सन्यासी बन चुके थे, लेकिन भीतर कहीं न कहीं रानी मोहिनी की याद अभी भी जीवित थी। योगी ने अग्नि में लकड़ी डालते हुए कहा, जिस दिन मनुष्य किसी व्यक्ति से अपना सुख जोड़ लेता है, उस दिन वह दुख का बीज भी बो देता है। सच्चा योग संसार छोड़ने में नहीं, स्वयं को जानने में है। उस रात चंद्रकेतु मंदिर में ही रुके। बाहर भयंकर तूफान चल रहा था, लेकिन मंदिर के भीतर अद्भुत शांति थी। योगी ने उन्हें ध्यान की पहली शिक्षा दी। आंखें बंद करो, अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आते जाते देखो। चंद्रकेतु ने ऐसा ही किया।
शुरुआत में उनके मन में अनेकों चित्र आने लगे। राजमहल, रानी मोहिनी, दरबार, उनका धोखा, वैराग्य, सब कुछ। उनका मन बार बार भटकने लगा, लेकिन योगी की आवाज गूंजती रही। मन बंदर की तरह होता है, उसे लड़कर नहीं समझकर शांत करना पड़ता है। धीरे धीरे चंद्रकेतु की सांसें शांत होने लगी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनके भीतर एक गहरी खामोशी मौजूद है। बस एक खामोशी जो संसार के हर शोर से परे है। अगले कई दिनों तक वे उसी मंदिर में रहे। योगी ने उन्हें योग, ध्यान और आत्मचिंतन की शिक्षा देते रहे। उन्होंने सिखाया, दुख का कारण संसार नहीं, हमारी आसक्ति है। जिस दिन तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या पद से अपनी आसक्ति जोड़ना छोड़ दोगे, उस दिन मुक्त हो जाओगे। चंद्रकेतु हर दिन घंटों ध्यान करते। धीरे धीरे उनका चेहरा बदलने लगा। अब वहां पीड़ा कम और शांति अधिक दिखाई देने लगी। एक दिन योगी उन्हें जंगल के भीतर एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए। वहां से पूरा जंगल दिखाई देता था। योगी ने पूछा, राजन, तुम्हें क्या दिखाई देता है? चंद्रकेतु बोले, पेड़, नदियां, पहाड़, आकाश। योगी मुस्कुराए, और ध्यान से देखो। चंद्रकेतु ने आंखें बंद की। कुछ ही क्षण बाद उन्हें ऐसा लगा मानो पूरा संसार एक प्रवाह है। सब बदल रहा है, नदी बह रही है, बादल बदल रहे हैं, पेड़ झुक रहे हैं, मनुष्य जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। कुछ भी स्थायी नहीं। उसी क्षण उनके भीतर जैसे कोई गांठ खुल गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे। ये भीतर के बोझ के टूटने के आंसू थे। योगी ने उनके सिर पर हाथ रखा। अब तुम समझने लगे हो, वैराग्य भागना नहीं होता, सत्य को स्वीकार करना होता है। कुछ महीनों बाद जब चंद्रकेतु उस मंदिर से निकलने लगे, तो वे पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे थे। उनकी चाल में स्थिरता थी, आंखों में गहराई थी और चेहरे पर ऐसी शांति थी जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उन्होंने योगी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया है। योगी मुस्कुराए और बोले, अभी तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है राजन। तुम्हें अभी स्वयं को पूरी तरह जानना बाकी है। चंद्रकेतु ने अंतिम बार मंदिर की ओर देखा और फिर जंगल के अज्ञात मार्गों की ओर बढ़ गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना एक ऐसी घटना से होने वाला था जो उन्हें साधारण सन्यासी से महान योगी बना देगी। महीनों की तपस्या के बाद अब चंद्रकेतु पूरी तरह बदल चुके थे। उनके भीतर का क्रोध शांत हो चुका था। रानी मोहिनी का धोखा अब उन्हें पीड़ा नहीं देता था, बल्कि वे उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा गुरु मानने लगे। वे समझ चुके थे, जिस घटना को हम अभिशाप समझते हैं, कई बार वही हमें सत्य तक पहुंचाने का मार्ग बन जाती है। अब उनका जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए था, स्वयं को जानना और लोगों को सही मार्ग दिखाना। वे गांव-गांव घूमने लगे। जहां भी जाते, लोग उनके चरणों में बैठ जाते। उनकी वाणी में ऐसी गहराई थी कि सुनने वाला भीतर तक बदल जाता। वे कहते, मनुष्य संसार को जीतने निकलता है, लेकिन स्वयं से हार जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें अब योगी राज चंद्रकेतु कहने लगे। एक दिन वे ऐसे गांव पहुंचे जहां भयंकर सूखा पड़ा था। नदियां सूख चुकी थी। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। गांव वाले उनके पास आए और रोते हुए बोले, योगीराज, हमारी रक्षा कीजिए। चंद्रकेतु ने गांव की ओर देखा, फिर शांत होकर कहा, प्रकृति तब रूठती है जब मनुष्य लोभ में अंधा हो जाता है। उन्होंने गांव वालों को एकत्र किया, सबको आपसी झगड़े छोड़ने, पशुओं की सेवा करने और मिलकर श्रम करने का उपदेश दिया। फिर वे गांव के बाहर
एक सूखी नदी के किनारे ध्यान में बैठ गए। 3 दिन तक वे समाधि में लीन रहे। तीसरे दिन अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से जीवित हो उठी। गांव वाले खुशी से रो पड़े, लेकिन योगीराज केवल मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा, चमत्कार बाहर नहीं, मनुष्य के विश्वास और एकता में होता है। समय बीतता गया, उनकी आयु बढ़ती गई, लेकिन उनके चेहरे का तेज और बढ़ता गया। अब वे भोजन और नींद से भी बहुत ऊपर उठ चुके थे। घंटों, कई कई दिनों तक समाधि में बैठे रहते। लोग दूर दूर से केवल उनके दर्शन करने आते। राजा, व्यापारी, साधु, गरीब, किसान सब उनके सामने समान थे। वे कहते, जिस दिन तुमने हर प्राणी में स्वयं को देख लिया, उसी दिन तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। उस दिन उनके पुराने राज्य कांचनगढ़ से कुछ सैनिक उन्हें खोजते हुए आए। उनके साथ राजा सूर्यपाल भी थे। सूर्यपाल ने जैसे ही अपने बड़े भाई को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने चरणों में गिरकर कहा, भ्राताश्री, राज्य आपका भी इंतजार कर रहा है। प्रजा आपको वापस चाहती है। योगीराज चंद्रकेतु मुस्कुराए। उन्होंने अपने भाई को उठाया और बोले, जिस व्यक्ति ने स्वयं को पा लिया, उसके लिए सिंहासन और मिट्टी समान हो जाते हैं। मेरा राज्य अब ये पूरी पृथ्वी है और मेरी प्रजा हर व्यक्ति है जो सत्य की खोज में भटक रहा है। सूर्यपाल समझ गए कि उनके भाई अब केवल राजा नहीं रहे, वे एक जागृत आत्मा बन चुके थे। उन्होंने आशीर्वाद लिया और लौट गए। समय का चक्र घूमता रहा। एक दिन योगीराज हिमालय की ऊंची पहाड़ियों की ओर चल पड़े। उन्हें आभास हो चुका था कि अब उनका अंतिम समय निकट है। वे एक शांत गुफा में पहुंचे। चारों ओर बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे। हवा में अद्भुत पवित्रता थी। उन्होंने वहीं आसन लगाया और गहरी समाधि में बैठ गए। दिन बीत गए। फिर एक सुबह जब सूर्य की पहली किरण हिमालय की चोटियों पर पड़ी, तो गुफा के भीतर अद्भुत प्रकाश फैल गया। योगीराज चंद्रकेतु पूर्ण समाधि में थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो स्वयं ब्रह्मांड वहां ठहर गया हो। धीरे धीरे उनकी सांसें शांत हो गई और उसी क्षण एक साधारण राजा की यात्रा समाप्त होकर एक अमर योगी की कथा बन गई। उनका शरीर भले ही पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर हो गई। लोग आज भी उनकी कथा सुनाते हैं, क्योंकि ये केवल एक राजा की कहानी नहीं, ये हर मनुष्य की कहानी है जो मोह में फंसा है, टूटता है और फिर सत्य की खोज में स्वयं को पा लेता है। योगीराज चंद्रकेतु की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की शांति में है। प्रेम यदि स्वार्थ से जुड़ जाए तो दुख बन जाता है। हर धोखा हमें तोड़ने नहीं, जगाने आता है। और जिस दिन मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, उसी दिन वो वास्तव में मुक्त हो जाता है। कहते हैं, आज भी हिमालय की कुछ गुफाओं में साधक ध्यान करते समय एक दिव्य अनुभूति महसूस करते हैं, मानो कोई शांत स्वर अब भी कह रहा हो, सत्य बाहर मत खोजो, वो तुम्हारे भीतर ही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप इसी तरह और कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।